साथियों देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी बीएसपी के कार्यकर्ता बन चुके हैं और हिसार की ये टीम है करमबीर रंगा के नेतृत्व में ये टीम ये देख सकते हैं। बोलिए आई हो आप? मैं डहला गांव की रहने वाली हूँ। आज किस प्रकार की जो आप बैज बिल्ले लगाए हो, माला पहनी हो, क्या सोच के आए थे? हम सोच के आए थे कि पापा साहब की जयंती पे जाएंगे और सफलता लेकर वापस। बीएसपी के प्रभारी डॉक्टर मेघराज सिंह मौजूद हैं और मथाना क्षेत्र विधानसभा में मुख्यमंत्री की नायब सैनिक विधानसभा है। जी सर नमस्कार। सबसे पहले शाब कासिराम जन्मदिन की आपको बधाई। क्या रूपरेखा किस तरह से सरकार बनाई? बस्ते पकड़ने वाले नहीं है बीएसपी के आज के दौर में। निश्चित तौर से बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर बहुजन समाज पार्टी में वामसेव DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर साहब श्री काशीराम जी का आज जन्मदिन हरियाणा प्रदेश के जोन नंबर 1 जिसमें 5 लोकसभा आती है उसका कार्यक्रम गांव मथाना में जो बैकवर्ड समाज का बहुत बड़ा गांव है इसमें आज हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें आज भारी संख्या में कई हजार आदमी आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो सभी लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की बात को एक राय होकर के सुना है और निश्चित तौर से मेरी पार्टी के जो जिम्मेदार हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी हैं कृष्ण जमालपुर जी हैं, हमारे विशाल गुर्जर जी हैं जो जोन के इंचार्ज हैं, BBF के साथी तमाम साथियों ने और माताओं बहनों ने, खासतौर से महिलाओं ने बहुत बड़े इसमें हिस्सेदारी की है और मेरा भी आज इनके बीच में आकर के हौसला बहुत बुलंद हुआ है। और मुझे ऐसा विश्वास है कि जो लोग ये कहते हैं कि बस्ता पकड़ने वाले नहीं हैं, हमारे ही बस्ते पकड़े जाएंगे, बाकी लोगों के बस्ते गलियों में भटकते हुए नजर आएंगे कुछ दिनों के बाद। सर 2022 के लोकल बॉडी चुनाव में बीएसपी के 10 पार्षद जीते थे, तो बीएसपी जो है चेयरमैन तक नहीं बना पाई अम्बाला यमुनानगर में, तो कैसे विश्वास किया जाए कि सरकार बना पाएंगे आप? निश्चित तौर से हम अपने संगठन को इतना मजबूत करेंगे, संगठन ईमानदार लोगों से भरपूर होगा कि संगठन की सलाह मशवरा से आने वाले समय में जो भी दिक्कतें आएंगी उसको हम दूर करने का काम करेंगे। होता है सक्सेस रैली हुई, अक्सर पार्टियों की रैलियां की कुर्सियां खाली रह जाती हैं, रैली सफल थी, कोई भी कुर्सी खाली नहीं थी, लेकिन चुनाव के दौर में क्या हो जाता है कि बीएसपी के वोट लोगों को वोट कम मिलता है। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र जहाँ से मुख्यमंत्री विधायक हैं उनके गृह क्षेत्र में हम बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने एक विशाल जनसभा मान्यवर साहब काशीराम जी के जन्मदिन पर की है और बहुजन समाज पार्टी निश्चित तौर पर ये मान लिया कि रैली सफल थी, कुर्सियां भरी हुई थी, खचाखच से जगह नहीं थी, लेकिन चुनाव के दौर में थोड़े 1500 वोट क्यों आते हैं? रिकॉर्ड किया है, बिल्कुल सफल। बहुत बहुत साथियों देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी बीएसपी के कार्यकर्ता बन चुके हैं और हिसार की ये टीम है करमबीर रंगा के नेतृत्व में ये टीम ये देख सकते हैं। बोलिए आई हो आप? मैं डहला गांव की रहने वाली हूँ। आज किस प्रकार की जो आप बैज बिल्ले लगाए हो, माला पहनी हो, क्या सोच के आए थे? हम सोच के आए थे कि पापा साहब की जयंती पे जाएंगे और सफलता लेकर वापस आएंगे। श्री राम जयंती पर जाएंगे और सफलता वापस लेकर। कहाँ पे आए हो, किस प्रोग्राम में आए हो? मायावती नाम है जी इसका। अच्छा तुम्हारा नाम मायावती नाम है। तो साथियों देख सकते हैं ये छोटी मायावती हरियाणा के गांव कौन सा बेटा आपका? छत्तर गांव से इसका नाम इसके माँ बाप ने मायावती रखा है, दादी ने जो है मायावती इसका नाम रखा है। ये देख सकते हैं छोटी बिटिया। हाँ बेटा आज कैसे प्रोग्राम में आया बेटा? कैसे प्रोग्राम में लगा आपको? तो कैसा लगा आज देख के? अच्छा लगा। किस तरह से 2029 और 27 में यूपी में सरकार कैसे बना पाएंगे? सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं और आपने देखा कि यहाँ लाडवा विधानसभा CM सिटी होने के बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये साबित कर दिया कि आने वाला समय बहुजन समाज पार्टी का है। बहुजन समाज पार्टी आज मान्यवर काशीराम जी जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं उनका जन्मदिन है और
पूरे भारत के अंदर मनाया जा रहा है। दूसरी पार्टियां भी बहुजन समाज पार्टी की रीच करके, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बीजेपी हो, आज उनकी मजबूरी बन चुकी है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम जी का जन्मदिन मना रही है। एक समय वो था कांग्रेस का द्वारा मान्यवर साहब कांशीराम का जन्मदिन मनाने से, या समाजवादी द्वारा या बीजेपी द्वारा मूर्ति स्थापित की गई आपकी बार, तो क्या साहब कांशीराम का सपना साकार हो गया? साहब ने राज के लिए बोला, क्या राज को समाज के लोग देना चाहेंगे? ऐसा सबसे ज़्यादा वोट बैंक मान्यवर कांशीराम जी के नाम से जुड़ रहे हैं आजकल। ये दूसरी पार्टियां सोचती हैं कि मान्यवर कांशीराम जी का नाम लेकर के, उनकी फ़ोटो लगा करके, जो मान्यवर कांशीराम जी के जन्मदिन पे छुट्टी नहीं कर सके, आज वो मान्यवर कांशीराम जी का जन्मदिन मनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे सपा हो। सर ये ऐसा है, जब सत्ता थी, जब पावर होती है, जब कांग्रेस की पावर थी, तो मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी को भारत रत्न देना था। अभी कल परसों एक कांग्रेस के बड़े नेता बोल रहे थे कि देंगे, तो लेकिन उसी समय देना चाहिए ना भारत रत्न। बाबा साहब को तो नहीं दिए, बाबा साहब को भी नहीं दिए। बाबा साहब को तो साहब कांशीराम की वजह से 1990 में मिला है, और जो भी मान सम्मान मिला है साहब कांशीराम के आने के बाद ही मिला। जो बाबा साहब को भारत रत्न 1990 में साहब कांशीराम जी ने दिलवाया, वो गैर कांग्रेस और गैर भाजपा की सरकारों में मिला है। हाँ जी। आज का प्रोग्राम बहुत ही सफल रहा जी, बहुत बढ़िया प्रोग्राम था। यहाँ के जो मैन जो प्रोग्राम के आयोजक थे विशाल गुजर जी, बड़ी मेहनत की है, सारी व्यवस्था बहुत बढ़िया तरीके से। आज का प्रोग्राम बहुत बढ़िया रहा। जो आज डॉक्टर मेघराज ने जो अपने विचार रखे वो बहुत ही सुंदर थे, और बीएसपी को वोट करने का। जय हिंद जी सभी को। आज सभी देशवासियों को साहब कांशीराम के जन्मदिन की लख लख बधाई। जो आज का ये प्रोग्राम यहाँ प्रॉपर सफल हुआ है, ये हमारे कार्यकर्ताओं के, हमारे जो जिला पर जितने भी प्रभारी हैं उनकी सफलता है ये। और आने वाले समय में हमारे साथी इतने एकजुट हुए हैं कि आने वाले समय में हरियाणा में हमारी सरकार हो। ये जी आज समता समानता की, और जो साहब कांशीराम का सपना था उनको पूरा करने के लिए जन्मदिन मनाया। बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा। हम तो यही सोचते हैं कि बहुजन समाज की आने वाले समय में सरकार बनेगी, और हम सब यहाँ से संकल्प लेके चले हैं कि हम बूथ बूथ पर और गांव-गांव जाकर बहुजन समाज के प्रति बहुजन सरकार बनाने का काम करेंगे। क्या करना चाहिए? सबसे पहले शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के प्रति हमारा पार्टी का ध्यान होगा, और ये पार्टी सभी सर्व समाज को साथ लेकर चलती है, कोई जाति पाति का वो नहीं है। और आज का प्रोग्राम बहुत ही सफल रहा। सभी देशवासियों को मान्यवर कांशीराम जी की बहुत बहुत बधाइयाँ। चिंगारी को आवाज़ दी, चिंगारी को सीखो और अपने समाज को जागृत करो। जब तक हम अणक भी ना जिएंगे तो हमारी ज़िंदगी का जीने का लगता कोई नहीं। अगर इस बात को हम सीख देंगे और लोगों को सिखाने के लायक हो जाएंगे, खुद नहीं हम देश के मालिक और देश के हुक्मरान होंगे। इस चीज़ को सीखने के लिए ज़्यादा जोर लाने की लोड़ नहीं, सिर्फ एक छोटा सा दिमाग लाने की लोड़ है। जो इलेक्शन का टाइम आता है, बाकी बीच में कोई जड़ तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत बढ़िया करे हमने काम। हम लोगों को भी लिया अपना मायावती ना है, हम उसके साथ है।